अब हमने डिस्कस करना है कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है वो देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट को डिस्कस करेंगे तो देखते जाइए। अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसकी सॉल्यूशन बहुत सिंपल सी आएगी। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे 3x² + 15x - 2 फिर स्क्वायर रूट आएगा x² + 5x + 1 = 2। अब देखिए इस जोड़े से 3 को कॉमन कर दे। चलो जी 3 मैंने कॉमन किया, x² + 5x आएगा -2 स्क्वायर रूट x² + 5x + 1 = में क्या आएगा 2 आएगा। अब इसको मान ले इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। अब इस तरह कर दे कि लेट ले ले कि जो ये x² + 5x है इसको y के बराबर कर दे, इधर y आएगा, ठीक हो गया, इधर भी क्या आएगा y आएगा। तो इक्वेशन को देख के 3y - 2 स्क्वायर रूट y + 1 = 2। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे और ये +2 इधर शिफ्ट होगा तो सर रिज़ल्ट होगा 2 स्क्वायर रूट y + 1 = 3y - 2। अब इस तरह कर दे, दोनों अतराफ़ का स्क्वायर ले ले। चलो मैंने दोनों अतराफ़ का स्क्वायर लिया, लेफ़्ट का भी ले ले और राइट का भी ले ले। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। आगे देखते जाइए। ओके, अब ये 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, y + 1 पड़ेगा = इधर a - b होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ होगा, 3 का स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर -2 × 3y × में 2 आएगा। ये आ जाएगा 4y प्लस में 4 आएगा, ये आएगा 9y का स्क्वायर, ये +4 आएगा। 3 दूने 6, 6 दूने 12 होता है, कितना होता है 12, साथ में y होगा। ये दोनों इधर शिफ्ट होंगे तो माइनस आएंगे, 9y² - 12y + 4 -4 - 4y = 0। ये दोनों तो कैंसिल हो गए तो ये आएगा 9y², इन दोनों को ऐड कर दो तो -16y = 0। अब इस तरह कर दे कि एक y कॉमन कर दे, 9y - 16 = 0। अब देखिए y 0 की इक्वल होगा, दरमियान में r आएगा, 9y - 16 = 0। अब आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है, आगे आपने कुछ नहीं करना सर। तो y की एक वैल्यू 0, r आएगा, 9y इधर शिफ्ट कर दोगे +16 आएगा, y की एक वैल्यू 0 सर्कल कर दे, दोनों अतराफ़ को 9 से डिवाइड कर दोगे तो 16 के नीचे 9 होगा। अब अपना इक्वेशन नंबर 2 रिकॉल कर दे। क्वेश्चन 2 अगर आपको याद हो, x² + 5x = y था, पहले y की जगह 0 यूज़ कर दे, x² + 5x = 0 होगा, x कॉमन कर दोगे, x + 5 = 0 होगा, x की एक वैल्यू 0 आ जाएगी, x + 5 0 की इक्वल होगा, x की एक वैल्यू 0 और x की दूसरी वैल्यू -5। इसको सर्कल कर दे, ये आपकी बात की ज़रूरत पड़ने वाली है जी। अब आपने 16 और 9 को पुट करना है। इक्वेशन दोबारा ले ले, x² + 5x = y था, लेकिन इस y की जगह आपने क्या पुट करना है, शाबस 16 के नीचे 9 पुट करना है। ये 9 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 9x², 9 × 5 = 45x होता = 16। इधर शिफ्ट कर दोगे तो 45x होगा, -16 = 0। 9 × 16 करोगे तो ये से 9 × 54 होता है, 5 गया 9 × 9 तो 144 बनता है। कितना बनता है 144। अब आपने ऐसी वैल्यू लिखनी है कि अब देखिए वो वैल्यू हमने ढूंढ ली, 9x², अंदर रख दे 48x, फिर रख दे -3x -16 = 0। अब इससे 3 कॉमन कर दोगे, चलो 3x मैंने कॉमन किया तो ये 3x + 16 बनेगा, दूसरे से -1 को कॉमन कर दे, 3x + 16 = 0। अच्छा सर, आगे कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देनी है, क्या होगा 3x + 16 × में आएगा 3x - 1 = 0।
3x प्लस 16 को 0 की इक्वल कर दोगे, r आएगा 3x माइनस 1 को भी 0 की इक्वल कर दोगे। इधर शिफ्ट होगा, ये माइनस 16 पड़ेगा, उधर ये शिफ्ट होगा, क्या होगा सर, प्लस 1 आएगा। 3 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड किया, x की एक वैल्यू माइनस 16/3 बनेगी। 3 से डिवाइड कर दोगे, x की दूसरी वैल्यू 1/3 बनेगी। तो एक दो ऊपर सोल्यूशन आए थे, अगर आपको याद हो, x इक्वल टू 0 था और एक x इक्वल टू -5 था। अब देखते हैं कि कौन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, वो मैं सरसरी बताऊंगा, आप फिर चेक कर। तो देखिए हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो -16 के नीचे 3 और 1/3, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनेगा। आसान सा प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट को देखिए, इसकी सोल्यूशन भी बहुत सिंपल सी है। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दोगे, चलो लिख लिया, ठीक हो गया। x + 5 अंडर द रूट इक्वल टू 7। अब दोनों अतराफ़ का स्क्वायर ले ले। क्या कहा मैंने, दोनों अतराफ़ का स्क्वायर लोगे। चलो हम दोनों अतराफ़ का स्क्वायर लेते हैं, ले लिया, दूसरी साइड का भी स्क्वायर होगा। इधर फार्मूला यूज़ होगा a + b का होल स्क्वायर, किसकी इक्वल होता है, a² + b² प्लस में 2ab, ये आपका a और दूसरा b। तो 2x + 8 अंडर द रूट ऊपर का होल स्क्वायर, फिर x + 5 अंडर द रूट ऊपर का होल स्क्वायर, फिर +2। पहला a की जगह 2x + 8 और b की जगह यूज़ होगा x + 5 का स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो 2x + 8 बनेगा, x + 5 आएगा, +2 अंडर द रूट 2x + 8 होगा। नेक्स्ट होगा x + 5 स्क्वायर रूट इक्वल टू 49। ये दोनों ऐड होंगे, 3x आएगा, ये दोनों भी ऐड होंगे, 13 बनेगा, प्लस 2 × 2x + 8 आएगा, इनटू में आएगा x + 5 स्क्वायर रूट इक्वल टू में आएगा 49। अब आपने कैलकुलेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है। तो देखिए ये वैल्यू नहीं है, ये दोनों उधर शिफ्ट होंगी तो दोनों माइनस आएंगी, क्या बनेगा, इन दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिख दोगे। चलो जी लिख लिया, x + 5 स्क्वायर रूट आएगा, तो 49 - 3x - 13, तो 2 × 2x + 8 इनटू में आएगा x + 5। ओके गुड, इससे बनेगा 36, बिल्कुल 36 आएगा, -3x + 36 आएगा। अब दोनों अतराफ़ का क्या लोगे, स्क्वायर, लेफ़्ट का भी राइट का भी। ओके ये 36 है, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो 2x + 8 आएगा, इनटू में x + 5 बनेगा। इनसे मैं -3 को कॉमन कर रहा हूँ, x - 12 बनेगा, ऊपर का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 4 अपनी जगह, 2x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा और फिर +8 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। 3 - 3 का स्क्वायर 9 और नेक्स्ट क्या होगा, x - 12 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 4 × 2x स्क्वायर आएगा, 10x आएगा, प्लस 8x आएगा, 8 × 5 = 40 होता है, 9। ये देखिए ये x स्क्वायर होगा, ये 144 होगा, ये -24x होगा। अब आगे देखते जाइए, आगे सोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है। 4 अपनी जगह, 2x स्क्वायर, इन दोनों को 8 कर दोगे 18x आएगा, और फिर क्या आएगा, +40 आएगा, इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, 9x स्क्वायर होगा, गुड गुड गुड, ओके। और 9 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस आएगा, 9 × 4 = 36, 3 गया, 9 दूने 18, 18 थी 3 21 होगा, गुड। 9 × 4 = 36 होता है, 3 गया, 9 × 4 = 36, 3 × 39, 3 गया, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 12। ये कुछ रिज़ल्ट आएगा, ये मल्टीप्लाइड हो गए, 8x स्क्वायर आएगा, 18 × 4 = 72 होता है, x आएगा, ये 160 आएगा, 9x स्क्वायर आएगा, -216x आएगा, प्लस 1296,
ये भी शिफ्ट होगा नेगेटिव, ये भी शिफ्ट होगा नेगेटिव, ये भी शिफ्ट होगा नेगेटिव। तो सर क्या होगा, 9x² आएगा माइनस 216x आएगा प्लस 1296 माइनस 8x² माइनस 72x माइनस 160 इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे x² आएगा, गुड। 6 जमा 2 8 होता है, ठीक हो गया। 7 जमा 1 भी 8 होता है, ठीक हो गया। और क्या होगा, 288x आएगा। अब देखिए 6 और ये 0, ये 6 आएगा, 9 में से 6 निकालोगे 3 आएगा, 2 में से 1 निकाल दोगे 1 आएगा, और 1 भी ये आएगा प्लस